क्लैरिटी हम लोग को लाना है, ठीक है। Anyways, who is taking your biology classes in school? सर देवजानी मैम। ओके, चलो ठीक है। चलिए देवजानी मैडम, मैंने वो कहाँ रहते हैं? सर आई डोंट नो दैट। ओके, नहीं फिर उनका फुल नेम याद है? देवजानी महापात्रा। ओके, मुझे लगता है वो यहीं रहते हैं, तो हाँ चलो। तो ये हमारा हो गया। सो दिस इज एक्चुअली आवर व्हाट, दिस इज द थिन एंड थिक फिलामेंट्स। ओके, नाउ अब यहाँ हम लोग तो जो बेसिक चेंजेस जो हम लोग लाएंगे इज कंसेप्ट नंबर 1, हम हर स्टेप में कैल्शियम लिखेंगे। ओके, इन ऑल स्टेप्स वी विल राइट कैल्शियम, बिकॉज विदाउट कैल्शियम दिस इज अ बेकार कंसेप्ट। एंड ये हम ब्रोकन एरो दिखाएंगे, नॉट ए फुल एरो, because this step repeats so many times. Okay, and this part of the reaction, इसको हम लोग कहते हैं, अगर हम स्प्लिट कर दें तो ये है हमारा पावर स्ट्रोक। बिकॉज जब कोई बोलता नहीं है ना, बहुत लोग सोचते हैं ये रिलैक्सेशन है, बट एक्चुअली ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये रिकवरी स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। Okay, so both of them are contraction only. तो एक पावर स्ट्रोक है एंड दूसरा रिकवरी स्ट्रोक है। क्लियर? चलिए, ये एटीपी आया कहां से, समझ रहे हो? तो ये एटीपी आया कहां से? तो ये जो एटीपी जा रहा है, देख रहे हो? तो ये जो एडीपी जा रहा है, ये जाएगा एंड इंटरेक्ट करेगा किसके साथ? क्रिएटिन फॉस्फेट के साथ। ठीक है, तो ये इंटरेक्ट करेगा क्रिएटिन फॉस्फेट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, एंड ये क्या बन जाएगा? सो दिस विल बिकम, तो एक्चुअली एक फॉस्फोकाइनेज का मतलब क्या है? ये एक फॉस्फेट दान देगा, सो दिस विल गिव ए फॉस्फेट। तो अब ये बन जाएगा क्या? एटीपी प्लस क्रिएटिनिन। ओके, या क्रिएटिन। ओके, एटीपी प्लस क्रिएटिन, एंड ये एटीपी वापिस इधर आएगा। अंडरस्टूड? सो दिस स्टेप इज कॉल्ड रीजेनरेशन ऑफ एटीपी using muscle phosphagen CP या क्रिएटिन फॉस्फेट। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ये क्रिएटिन फिर कैसे रीजनरेट होगा? वो हम बाद का बात करेंगे। तो दैट इज एट रेस्ट। एट रेस्ट, तो जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, एट रेस्ट, ये जो क्रिएटिन है, ये क्रिएटिन इधर आएगा। ओके, दिस विल रिएक्ट विथ व्हाट? तो एट रेस्ट ये जो क्रिएटिन है, दिस विल रिएक्ट विथ व्हाट? आपका मैंने रेस्ट में क्या है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया फ्री है, तो वो एटीपी देगा। सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी। ओके, तो ये एटीपी देगा इन प्रेजेंस ऑफ सेम सिपिक एंजाइम, एंड ये बन जाएगा क्या? क्रिएटिन फॉस्फेट, एंड ये क्रिएटिन फॉस्फेट इधर आता है। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? रीजेनरेशन ऑफ सीपी। अंडरस्टूड? तो इसलिए ये जो है रीजेनरेशन ऑफ सीपी है, वो जो है दिस इज रीजेनरेशन ऑफ एटीपी। ओके, तो रीजेनरेशन ऑफ एटीपी कब हो रहा है? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये कब हो रहा है? एट रेस्ट। कोई शक? समझ में आया? नो सर। तो अब हम एटीपी लाए
इस एटीपी को जैसे दोगे आपका ये रिवर्स हो जाएगा. सो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज. ओके, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, बट हम यहां लिखेंगे बट टेम्पोररीली. क्यों टेम्पोररीली? बोलिए. ड्यू टू कैल्शियम. क्योंकि जब तक कैल्शियम है एटीपीएज एक्टिविटी ऑन रहेगा, फिर मायोसिन हेड उसी एटीपी को तोड़ देगा. अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट. वो कौन सा एक गेम, कौन सा एक पिक्चर था, उसमें जब उसमें वो कुछ जब कोई घुस जाता है ना, वो अपने लोगों को मारने लगता है. वो कौन सा था? एवेंजर्स. एवेंजर्स में वो कौन एक नहीं है, वो अगर आ जाने से फिर वो जो थॉर भी इन आपस में पिटाई होने लग जाते हैं, है कि नहीं? वो एक दूसरे को मारामारी करते नहीं है. लोकी। नहीं, रैग्नारॉक में था. हाँ, कोई एक आता है, उतना मेरे को ध्यान नहीं है, समझ रहे हो? तो फिर वो आपस में मारामारी होने लगते हैं. तो उस तरह से तो समझ में आया? तो जैसे कैल्शियम आएगा, मायोसिन एटीपीएस फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर वो एटीपी तोड़ देगा एंड फिर ये स्टेट आ जाएगा, है कि नहीं? तो इधर क्या है, इस जगह पर क्या है, इधर हम लिख देंगे मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स ऑफ एफ एक्टिन फ्री. ठीक है, तो इसलिए क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है. अंडरस्टूड? तो ये बेसिक चेंजेस हम लाएंगे. ओके, सो दैट इज द केस. तो इसको मैं सेव कर देता हूं सो दैट आई कैन सेंड इट टू यू. ओके, चलिए कुछ और पूछना है पूछिए या चलेंगे आगे? तो दीज आर माइल्ड चेंजेस जो हम लोग इस ड्राइंग को करेंगे, बिकॉज आपको शायद अगर पूछ दिया तो बनाना पड़ना सकता है. यू मे बी आस्क्ड टू ड्रॉ इट. ठीक है, चलिए. सो लेट अस सी. तो नाउ विल गो बैक टू आवर स्टेप. तो ये जो स्टेप है आपका, ये पूरा समरी है. ओके, ये जो फिगर मैंने लगाया है, ये पूरा आपका समरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है. ओके, तो जब आपको फुर्सत में मिलेगा तो आप इसको देख सकते हैं. स्क्रीन शेयर नहीं. क्यों नहीं किया स्क्रीन शेयर तुमने? चलिए. सो ये जो स्टेप है, ये जो ड्राइंग है, ये आपको ऑलरेडी मैं भेज चुका हूं नोट. तो इसलिए ये जो है, ये आपका देख रहे हो, ये नर्व है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, फिर कैल्शियम अंदर आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन अंट्रैक्शन होता है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, तो अभी देखो पंपिंग हो रहा है, मतलब रिलैक्सेशन होगा. तो इसलिए हम लोगों ने कल क्या डिस्कस किया था, रिलैक्सेशन कब होगा? बोलिए. व्हेन देयर विल बी रिलैक्सेशन, जब आप लौटाएंगे. तो इसलिए स्टेप्स ऑफ रिलैक्सेशन हमने यहाँ लिखा था कि नहीं? तो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ रिलैक्सेशन? तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, आपको कैल्शियम वापस करना पड़ेगा. क्यों? अगर आप कैल्शियम वापस नहीं करेंगे, ये स्टेप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. ये मैंने आपको सुनाया था इवन व्हेन आई वाज टीचिंग यू योर सेल. तो एक जापान में एक कल्ट था योकोहामा का. तो वो लोग है ना लाफ्टर थेरेपी सिखाते थे. बिकॉज अमीर लोग क्या है, इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं काम कर करके जापान में कि उनको खुशी नहीं होती. दे आर नॉट हैप्पी. तो इसलिए वहां वो लोग हर चीज सीखने जाते हैं. तो वो लाफ्टर थेरेपी जाते हैं खुश होना सीखने के लिए. तो ऐसे भाई, अब हर कोई तो वैसे हंस नहीं सकता, तो इसलिए क्या किया जाए, तो फिर वो है ना उसमें नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते थे. उनका जो चैम्बर था, लाफिंग चैम्बर, जहां लोग बैठे रहते थे, वहां वो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज करते थे एंड उससे क्या होता था, लोग हंसते थे. तो पीपल यूज्ड टू लाफ. तो इस तरह से वो हंसते थे एंड क्या हुआ, तो ऐसे
माने दैट यूज्ड टू गो ऑन। टेररिस्ट क्या किए, उसमें डाल दिए सैरिन गैस। ओके, सैरिन एक जहर होता है, उन्होंने उसमें, उसको नर्व गैस भी कहते हैं, समझ रहे हो। सैरिन इज ऑल्सो नोन एज नर्व गैस। तो उसको जब उन्होंने छोड़ दिया तो सैरिन ने क्या किया, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब एसिटिल कोलिन ईस्टरेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा, आपका एसिटिल कोलिन नहीं टूटेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो जब तक एसिटिल कोलिन होगा तब तक मसल कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा। ओके, एंड चलता रहेगा, एंड चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आपके बॉडी में थोड़ा सा भी एनर्जी है। ओके, नाउ एज द एनर्जी इज फिनिश्ड you will die, because there will be no energy for even brain work, heart work. So more than 250 people died laughing, समझ रहे हो, वो हंसते हंसते मर गए। एंड ये ओरिजिनल स्टोरी है, ये कोई झूठ नहीं है। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या है, मसल को किसने बताया, एसिटिल कोलिन ने, है कि नहीं। भले ही एसिटिल कोलिन न्यूरॉन ने भेजा हो, बट न्यूरॉन तो भेज के काम चला गया ना, तो एसिटिल कोलिन का काम खत्म। तो जब एसिटिल कोलिन का काम खत्म है, उसको हटाओ। तो आपने उसको नहीं हटाया, जब आप उसको नहीं हटाओगे तो एसिटिल कोलिन अपना काम करता रहेगा, वो मसल को स्टिमुलेट करता रहेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। समझाया। तो ये जो स्टेप्स है आपका दिया हुआ है। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअली स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स है। ओके, सो विल इंसर्ट अ न्यू पॉइंट, न्यू पेज, दैट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो आप जानते हो कि ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसको दो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। ओके, नाउ ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये क्या कहता है, ओके, ये बेसिक लैंग्वेज वाला है, क्रॉस ब्रिज थ्योरी वाला नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके, तो अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो ये हमारा जो बायोकेमिस्ट्री ऑफ मसल में हमने डिस्कस किया था एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर। तो अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ओके, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, व्हेन, ओके, देयर इज ए सिग्नल, ओके, व्हेन देयर इज ए सिग्नल, तो क्या होता है, द थिक फिलामेंट्स, ओके, पुल, या द थिक फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट्स कौन है बोलिए, ब्रैकेट में मायोसिन, ओके, द थिक फिलामेंट्स ब्रैकेट में मायोसिन हेड पुल्स द थिन filament in such a way that, तो थिन फिलामेंट कौन है बोलिए, एफेक्टिन प्लस कौन कौन है बोलिए, ट्रोपोमायोसिन प्लस कौन है, ट्रोपोनिन सिस्टम, है कि नहीं। तो ये दोनों, ये तीनों उसमें होता है। तो इसीलिए when there is a signal, the thick filament pulls the thin filament। इसको हम थोड़ा और स्पेसिंग कर देते हैं। ओके, the thick filament pulls the thin filament myosin।
Okay, in such a way that the thin filament appears to slide over the thick filament. तो आपको ऐसे लगेगा जैसे थिक फिलामेंट है वो ऊपर से स्लाइड कर रहा है थिक के ऊपर. थिन इज स्लाइडिंग ओवर द थिक. अंडरस्टूड? तो जैसे कभी कभी गन्स में नहीं होता है लोडिंग करते समय धड़क, तो जैसे रैम्बो जो गन लेता है या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो गन पकड़ता है उसमें क्या होता है उसमें, तो उसमें आपका एक स्लाइडिंग वाला लोडर होता है, वो लोड करता है फिर गोली चलाता रहता है कि नहीं? सो लाइक दैट. तो इसीलिए द थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट. फाइन. नाउ फुल स्टॉप. क्या the Z discs of both the sides of the sarcomere are pulled towards each other. Okay, the Z discs of both the sides of the sarcomere are pulled towards each other or towards the M line. ठीक है जी, इसमें कोई शक है? Now with contraction the length of कौन सा फिलामेंट decreases? बोलिए. Length of dash filament decreases. उसी तरह with the contraction the length of dash increases. Okay, and length of dash does not change at all. चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? What is the answer? I and H band. एक सेकंड, अंडरलाइन किधर है? हाँ बोलिए. तो विद द कंट्रैक्शन द लेंथ ऑफ कौन? I and H band. I and H zone. Okay, I band and H zone decreases and becomes minimum or zero in case of total contraction. समझ रहे हो? अगर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जीरो भी हो सकता है. ओके, चलिए. तो विद द हेल्प ऑफ, तो कौन सा बैंड इंक्रीजेस? Overlap zone. बोलिए. इसको हम लोग Zone of overlap. जोन ऑफ ओवरलैप कहते हैं या यू बैंड. ओके, दिस इज आल्सो कॉल्ड यू बैंड. ठीक है जी. विद द कॉन्ट्रैक्शन कौन सा अनचेंज रहता है? A band. तो ए बैंड या एनाइसोट्रॉपिक बैंड. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए लेंथ ऑफ आई बैंड एंड एच जोन डज नॉट डिक्रीज करता है. ओके, आपका लेंथ ऑफ यू बैंड इंक्रीज करता है और लेंथ ऑफ ए बैंड में कोई खास चेंज नहीं होता है. ओके, so this is the concept. Now due to contraction क्या there is a shortening. Okay, there is a shortening of the sarcomere length.
Okay, there is a shortening of the sarcomere length, but ये हर केस में नहीं होगा. ये केस किस केस में होगा? इनरा पर हमें डिस्कस करिबा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन. समझ रहे हो? जो अक्षिता, आर यू देयर? आर यू देयर अक्षिता? वो है कि नहीं? अक्षिता नहीं है. चलिए, आर्य सृष्टि, आर यू देयर? यस सर। सुनिए, अब सपोज मैं आपको एक 100 किलो का पत्थर उठाने बोलूं, तो आप उठा पाओगे? 100 kgs? नो सर। जोर से बोलो, ये गूंगू मत हो मेरे क्लास में. नो। बी लाउडर. अब आप उसको नो नहीं सर। उठा पाएंगे. वो माइक क्यों बंद कर दे रहे हो? माइक कौन रहने दो. अभी आई एम इन डिस्कशन विथ यू. कीप योर माइक ओपन. नाउ अब जब आप उसको उठा रहे होंगे तो आपका हाथ का लेंथ छोटा होगा कि नहीं? जैसे अभी सपोज मैं फ्लेक्शन कर रहा हूं. ओके, आई एम शोइंग माय बाइसेप्स. तो मेरा एंगल एट द एल्बो जॉइंट था 180 डिग्री. अब मैं उसको जो फ्लेक्स कर रहा हूं तो वो सपोज अराउंड 10, 20, 30 डिग्री हो जाता है. क्लियर? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज मसल शॉर्टन कर रहा है. तो जब आप उस पत्थर को उठा रहे होगे, आपका हाथ नीचे से ऊपर आएगा ना नहीं आएगा? आएगा सर। सोचिए, सोच के बोलिए, या भेजा लगाइए. जे क्लास में भेजा यूज करना पड़ता है. आप लोग का अनयूज्ड ब्रेन से इसको बेचोगे ना, बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा. किस फिल्म का डायलॉग है? बोलिए. 3 Idiots. 3 इडियट्स. समझ रहे हो? तो इसलिए इधर भेजा लगाइए. आपका हाथ पत्थर में था. अरे, आई हैव आस्क्ड यू टू लिफ्ट ए स्टोन. तो तुम्हारा हाथ स्टोन को पकड़ा हुआ है. तो अगर वो उठ जा रहा है तो पत्थर उठेगा कि नहीं? यस सर। तो तू कहू मु पत्थर उठे पारिबी नहीं, कि हाथरा उठ जाऊँ. ये कैसे हो सकता है? समझ में आया? तो इज योर हैंड मसल शॉर्टेंड और नॉट? सर बोलो. पत्थर नहीं उठेगा तो नहीं होगा शॉर्ट। तो पत्थर तो उठेगा ही नहीं ना. 100 किलो का है. ये मैं तुमको पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये कोई एमसीक्यू में नहीं आने वाला है भाई. आप ऐसा हाँ हो सर, सकता है नहीं कि आप होगा। उठा लो भाई. अगर तू बॉडी बना रही होगी, जिम में जाती होगी, मे बी 100 किलो तुम उठा लो. तो ये आपको बताना पड़ेगा आप उठा पाएंगे कि नहीं. बताइए, आप उठा पाएंगे? नो सर। तो आपका हाथ ऊपर होगा ना नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। तो लेंथ ऑफ द सार्कोमेयर छोटा हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ. तो तुम इच्छा को तू जमा से पत्थर टेक्कू था. यू आर नॉट लिफ्टिंग दैट स्टोन. यू आर नॉट ट्राइंग एट ऑल. तो आप कोशिश नहीं कर रहे हो ना कर रहे हो? नहीं कर रही। बड़े बदतमीज हो यार. मैं तुमको बोल रहा हूं पत्थर उठाने के लिए, तुम कोशिश भी नहीं कर रहा है. तू बुझुनु, तू मेरे डराने, जब ऐसे गुस्सा करता हूं, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं. ये मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं. तो इसलिए सोच के जवाब दो. आप मेरा डिसोबे कर रहे हो. एक चीज याद रखो, जैसे इसको डिसोबे करोगे ना, तो और इस ब्रह्मांड में आप नीट पा सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, आईएएस हो सकते हो, कुछ मर्जी हो सकते हो, बट बायोलॉजी नहीं पढ़ सकते. क्योंकि बायोलॉजी जेजेस के अलावा कोई पढ़ाता नहीं है, सब स्टोरी सुनाते हैं. तो डू यू हैव द गट्स एंड ऑडेसिटी टू डिसोबे मी? ये सब नो बोलो. नो सर। तो फिर तू क्यों नहीं उठा रही है? मैं तो बोल रहा हूं ना उठा.
तो तू चेष्टा करूचु ना करूनु କରୁଛି ସାର୍। ताले उठूनी कहीं हाथटा बिकॉज उसका वजन 100 किलो है। तो इन सच वर्क्स इज देयर एनी शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर? बोलो नो। तुम लोग इतना डर काहे देते? तुम लोग पढ़ाई को हर समय सुनो। ऑलवेज रिमेम्बर, आपका ये जो 10th क्लास का जमाना गयो, अभी आपका लिसनिंग है। समझ रहे हो? तेरा डैडी मम्मी क्या बोलते होंगे कि नहीं बाबा डॉक्टर हेले बहुत इज्जत सम्मान मिली एक्सेट्रा, आजकल डंडा भी मिलता है डॉक्टर को, समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप बिना सोचे समझे मेडिसिन दोगे तो डंडा फ्री, कोई शक? तो इसीलिए जब आप उठा रहे हो तो आपका उठ नहीं रहा, बट आप बहुत कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? जैसे आप जो हमारा दिस आयुष पंडा तू उठा लेगा 100 किलो? नो सर। हैं? थोड़ा अरे बड़ो देख कहीं नहीं कुछ सर। बे, यू कैन नॉट लिफ्ट 100 केजीज। ज्यादा हो जाएगा। अरे कोशिश, मैं तेरे को उठा के स्वर्ग लेने नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट थोड़ा हिला तो दे। वो हो पाएगा। हिला देगा ना? तो Yes, अब sir. तेरा मसल शॉर्टनिंग हुआ ना नहीं हुआ? यस सर। नहीं। थोड़ा सा होगा, क्योंकि Yes, तू sir. जितना उठा, सपोज तू वो बार को उठा के नी तक ले आया, तो हाथ में फ्लेक्शन हुआ ना नहीं हुआ? बोलो। हुआ। फ्लेक्शन मतलब ऐसे हाथ मोड़ना। अरे मुड़ेगा नहीं तो उठेगा कैसे? यस सर हुआ। हुआ। बट आर्या के केस में फ्लेक्शन हुआ ना नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो कोशिश कर रही है नहीं कर रही है? कर रही है। तू कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा हूँ। तो साले दोनों अलग अलग कैसे हो रहा है? तो इसका मतलब क्या है? तेरे केस में वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। आइसो मतलब क्या है? सेम। मेट्रॉन मतलब क्या है? मेजरमेंट। समझ में आया? तो आइसो मतलब सेम, मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो आर्या जो है वो बहुत कोशिश कर रही है, फिर भी उसका हिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो 100 kg है। तो इस तरह के केस में हर मसल्स आर नॉट शॉर्टेनिंग, तो इसलिए उसका लेंथ ऑफ सार्कोमियर इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो उसको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तेरे केस में क्या हो रहा है? मसल शॉर्ट हो रहा है, तो इसको कहते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ आत्मन स्वयं? यस सर। समझ रहे हो? ये दो अलग अलग तरह का कॉन्ट्रैक्शन है। तो जो काम हो जाएगा उसके हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। जो काम नहीं होगा उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक। सपोज तुम एक पहाड़ को हिला दो, जा आयुष पंडा, स्वस्ति दीपन, तुम लोग सब जाओ, ये सज्जोत, आत्मन, सब जाओ उस हिमालय को पहाड़ चाइना में धकेल दो। धकेल दोगे क्या? नहीं सर। नो सर। बट काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर यस रहा सर। है। मसल शॉर्टनिंग होगा ना नहीं होगा? होगा। हैं? होगा। फिर होगा बोले। मसल नहीं शॉर्ट होगा। होगा तो पहाड़ चला जाएगा ना उधर? नहीं होगा। नहीं होगा। बट बाइसेप्स फूलेगा कि नहीं? ये होगा। समझ में आया? सो दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो इस केस में आपका टोनस इज वेरिंग। क्यों? क्योंकि आपका बाइसेप फूल रहा है, बट लेंथ इज नॉट शॉर्टेन, तो इसलिए उसको आइसोमेट्रिक बोलते हैं। बट जिस केस में मेजरमेंट छोटा होगा, टोनस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। सो दैट इज कॉल्ड आइसो क्या?
टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? तो कितने Yes, sir. पाठ अच्छी देखिला। So these are some beautiful theories. तो इसलिए ड्यू Sir. टू, हाँ बोलो। सर एक बार वो वेटिंग रूम देख लीजिएगा सर। नहीं सत्य इज देयर, तो इजी सत्य और नॉट आई डोंट नो, क्योंकि सत्य यस सर, ही इज सत्य। क्योंकि सत्य मेरे को बोला है जब तक आप मुझे नहीं, मैं नहीं बोलता उसको मुझे घुसने नहीं देना, तो इसलिए मैंने उसको नहीं घुसने दिया। समझ में? चलिए, तो वो बोल रहा है तेरे को मैं Yes, हूं sir. करके। जी चलिए सर। चलिए चलिए, तो समझ में आ गया। सो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन देयर इज ए शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर लेंथ, बट ये किस केस में है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ओनली इन केस। आर्य सृष्टि जेजेस ऐसे ही समझाता है, तो आपको उसको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? आर्य सृष्टि, जी सर। ये जेजेस का स्टाइल है बेबी, व्हाई आर यू क्राइंग? समझ रहे हो? तो इसलिए दुखी होने का जरूरत नहीं है। आपको याद, आपको पता नहीं होगा, माने ब्रीदिंग हम नहीं करते हैं, इसे समझाने के लिए मैंने एक क्लास को 2 घंटा नील डाउन कर दिया था। क्यों बोलो आत्मन? क्यों मैंने उनको नील डाउन कर दिया? क्योंकि साले मेरे क्लास में ब्रीद कर रहे थे, इसीलिए मैंने सबको नील डाउन कर दिया, इंक्लूडिंग द सन ऑफ द डायरेक्टर। नाउ ही इज इन यूएस स्टडीइंग मैथमेटिकल बायोलॉजी। समझ रहे हो? तो लाइक दैट। तो आया समझ? तो इसीलिए यस सर। समझाने के लिए तो मैं क्या क्या पंगे ले लेता हूँ, बट एक्चुअली क्या है, स्कूल में क्या होता है, दे डोंट गिव टाइम। तो वो सोचते हैं कि ऐसे ही पढ़ा दो तो बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे तो खुद समझदार है, वो समझ लेंगे। मेरा काम है एनसीईआरटी रीड करना, मैं कर दिया, बट यू नो इट्स नॉट लाइक दैट। चलिए, तो समझ में आया? इसे दुखी नहीं होना, वो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, उसको लग रहा होगा कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, दैट इज द वे ऑफ डिलीवरी ना। क्या बोल रहा है आत्मन? चलिए, ऐसे तो आत्मन यस हर सर। दिन गाली खाता है, उसको तभी तो सुसाइड कर लेना चाहिए था। चलिए, समझ में आया? तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन देयर जी इज ए सर। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर लेंथ। समझ रहे हो? बट आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में, ओके। तो क्यों शॉर्टनिंग हो रहा है? बिकॉज द जेड डिस्क अप्रोच ईच अदर। समझ रहे हो? तो जेड डिस्क को हम एक दूसरे के तरफ खींचते हैं। अब क्या है? साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, ऐसे जो गाना गाते नहीं है। तो अब सार्कोमियर जो है, एक सार्कोमियर खींच रहा है, वो दूसरे को खींचेगा, वो तीसरे को खींचेगा, ऐसे होके क्या होगा? पूरा मसल में शॉर्टनिंग होगा। बुझिएला? तो शॉर्टनिंग ऑफ इंडिविजुअल सार्कोमियर is relayed and it ultimately results in the shortening of the whole muscle. Understand? So this is the case. चलिए, तो okay, so this is the concept of sliding filament theory, that आपका जो है thin filament thick filament के ऊपर स्लाइड करता है, Z डिस्क एक दूसरे के तरफ आते हैं या M लाइन के तरफ आते हैं। नाउ इसमें हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, as soon as the muscle relaxes, क्या होगा? As soon as the muscle relaxes, the titin protein क्या करेगा? Titin protein क्या? Recoils the Z disc to its ओरिजिनल पोजीशन। समझ रहे हो? तो टाइटिन प्रोटीन एक स्प्रिंग जैसा होता है, वो क्या करेगा? जैसे ही आप फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को हटा दोगे, वो जेड डिस्क को अपनी जगह भेज देगा। तो समझ में आया? तो नाउ व्हाट हैपेंस? द सार्कोमियर गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। कोई शक? तो ये हमारा हो गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन दैट वी हैड टू डिस्कस।
आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर इन योर सिलेबस, ठीक है। एंड जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका नेट 0 हो जाएगा। चलिए, एक काम आपका मायोग्लोबिन रिलेटेड है, वो हम लोग नेक्स्ट ब्रेक में करेंगे। ओके, यू कैन रीजॉइन। चलिए, आप बोलिए, कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो। एनीथिंग यू नीड टू आस्क? स्कूल एग्जाम में अगर कभी आया हो डायग्राम, तो हम कौन सा स्कूल का ही बनाएंगे? नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो वाला डायग्राम तो बनना मुश्किल, वो तो बनना मुमकिन भी नहीं है ना। तो आप मेरा वाला डायग्राम बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बायो में जितने भी 100 लाए हैं पूरा भुवनेश्वर में, वो मेरा ही बच्चा है। ओके, सो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। चलिए।